नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशिकांत और आज आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई क्लास में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति। अब इसको हम एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़ने वाले हैं। एक एक फॉर्मूला आपको एकदम प्रूव कराने वाले हैं, हर चीज बताने वाले हैं। ये एक ऐसी क्लास होने जा रही है जिसमें आपने ऐसी क्लास आज तक कभी नहीं देखी होगी। पढ़ाते होंगे कुछ लोग, लेकिन बहुत कम ही देखे होंगे, क्योंकि आपको इस चैप्टर में बता दिया जाता है फॉर्मूला। लेकिन हम इसमें एक एक फॉर्मूला हर चीज प्रूव करके आपको बताने वाले हैं इस क्लास में। इसलिए क्लास के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। आज जो क्लास होगी सबसे ज्यादा दमदार होगी, और इसी दमदार क्लास को दमदार एनर्जी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। इससे पहले हमने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा दिया था। अब एकदम बेसिक से एडवांस होने वाला है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा सवाल लगवाने वाले हैं। सबसे ज्यादा इसी में सवाल लगेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद कोई चैप्टर देखा जाएगा। अब सबसे पहले अपन का क्या दे दिया गया है? अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? तोड़ोगे तो इससे क्या बन जाएगा? तिरी। पहला तो क्या बन जाएगा? तिरी। प्लस का क्या बन जाएगा? कोण बन जाएगा। कोण बना। और लास्ट में क्या बन जाएगा हमारा? मिति। लास्ट में क्या बन गया? मिति। तिरी का मतलब क्या होता है? तीन। और कोण का मतलब हो गया हमारा कोण, या फिर क्या बोल देंगे? भुजाएं। कोण या फिर भुजाएं। अच्छे से समझते चलिएगा, एकदम बेसिक से शुरुआत होगी। और मिति का मतलब क्या होता है? मापना। क्या होता है मिति का मतलब? मिति का मतलब होता है मापना। जब इन तीनों का अर्थ मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? एक ऐसा त्रिभुज, ऐसा, ऐसा नहीं, त्रिभुज। क्या हो जाएगा? त्रिभुज की तीन भुजाओं। त्रिभुज की क्या? त्रिभुज की तीन भुजाओं और कोणों को मापना। इसका अर्थ क्या होगा? त्रिभुज की तीन भुजाएं और उनके कोणों को मापना को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति का हमने संधि उच्छेद किया तो क्या आया? तिरी पहला आया, फिर क्या आया? कोण आया, फिर क्या आया? मिति आया। इस इन तीनों से मिल करके हमारा क्या बना है? त्रिकोणमिति। तिरी का मतलब क्या होता है? तीन। कोण का मतलब क्या हो गया? इसके साथ भुजाएं भी नापी जाएंगी, इसे भुजाएं भी लिख दिया, ठीक है ना। ये इस तरह होगा। और मिति का मतलब क्या होता है? मिति का मतलब होता है मापना। अब जब तीनों का अर्थ निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? त्रिभुज की तीन भुजाओं और कोणों को मापना क्या कहलाता है वह? त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिभुज की तीन भुजाओं और कोणों को मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है ना। अब इसमें आप ये देखो, त्रिभुज की भुजाएं होंगी तो आप उसे कैसे नापोगे? कोई त्रिभुज है, उसकी भुजाओं को आप कैसे नापोगे? जैसे कि कोई समबाहु त्रिभुज ही हो गया, कोई भी त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। अब अगर आपको इसका साइज नापना है तो आप सबसे पहले लंब डालोगे, और ये जब लंब डाला तो ये क्या हो गया? ये हमारा कर्ण हो गया, लंब हो गया या आधार हो गया, ठीक है ना। तो अब हम इसके का क्या माप सकते हैं? इसका मतलब है कि अगर हमें किसी भी त्रिभुज का अगर मापना है साइज, तो हमें उसे क्या बनाना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। हमेशा जो है माप जो मापी जाती है वो समकोण त्रिभुज में ही मापी जाती है। जैसे कि ये हमारी आंख है। क्या? ये हमारी आंख है। हम यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं। जब हमने यहाँ से देखा तो यहाँ पर एंगल भी बनेगा। क्या बना? कोई बिल्डिंग को हम देख रहे हैं, यहाँ से कोई एंगल भी बनेगा। और यहाँ पर एंगल बनने का मतलब है ये लंब हो गया हमारा सामने वाला, ये लंब हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, अर्थात ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना? हमें त्रिभुज में जो भुजाएं नापनी होती है तो हम किसमें नापते हैं? समकोण त्रिभुज में मापते हैं। इसलिए एक ऐसा त्रिभुज, कैसे त्रिभुज को मापा जाता है? समकोण त्रिभुज को। इसमें हमने ये तो लिखा नहीं था कैसा त्रिभुज, अब बता दें कौन सा त्रिभुज, इसीलिए हमने ये नहीं लिखा समकोण त्रिभुज। अब ये लाइन आप ऐड कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज कि तीनों भुजाओं, ऐसे भी मान सकते हैं क्योंकि अगर जैसे कि कोई भी त्रिभुज है हमें उसे समकोण बनाना पड़ेगा तभी आप उसको नाप सकते हैं। ठीक है ना? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज को आप कैसे नापोगे? समकोण त्रिभुज है तो उसको आप कैसे नापोगे? कैसे नापोगे समकोण त्रिभुज को? चलिए देखते हैं कैसे नापेंगे समकोण त्रिभुज को। जैसे कि ये हमारा है, हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर एंगल हमारा बन रहा है। ठीक है ना? एंगल बन रहा है, हमारा क्या हो गया? ए बी, और यहाँ पर लंब है, और ये क्या हो गया? सी। और यहाँ से हमने, अब हमें इसका जो है निकालना है, लंब निकालना है, आधार निकालना है, कर्ण निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम एक एम परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है ना? एम परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये क्या हो जाएगा? इसको हम नाम दिए दे रहे हैं एम। क्या हो जाएगा? एम। ठीक है ना? एम त्रिभुज हो गया। एम त्रिभुज हो गया। अब देखो इस तरफ भी मिटाले दे रहे हैं। जब हमारा एम त्रिभुज हो गया, अब जरा सा सबसे पहले त्रिभुज, इसमें त्रिभुज, त्रिभुज बीएमसी, और किसमें देखो, और त्रिभुज एबीसी में देख लेते हैं। किसमें? त्रिभुज बी एम बीएमसी, बीएमसी ये वाला, और एबीसी कौन सा? एबीसी हमारा ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में पहले देखते हैं, इसके बाद त्रिभुज भी देखा जाएगा, दोनों की समान लंबाइयां हैं। ऐसा ही पता चल रहा है कि ये दोनों ए समरूपता से क्या होंगे? पैरेलल हो जाएंगे। अब देखो 90 डिग्री इसमें बन रहा है। इस इसमें एक चीज है, 90 कोण एम इक्वल्स बी इक्वल्स टू क्या है हमारा? 90 डिग्री है। 90 को एक चीज कॉमन मिल गई है, कोण सी इक्वल्स टू कोण सी। तो हमारा ए समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज बीएमसी समरूप क्या हो जाएगा? त्रिभुज एबीसी। अब ये तो हमें एक पता चल गया। अब इससे एक समीकरण निकाल लेते हैं। कैसे समीकरण निकलेगा? सबसे पहले एक त्रिभुज ये बना लो, और एक त्रिभुज, या सबसे पहला त्रिभुज क्या था? सबसे पहला बीएमसी है त्रिभुज। दूसरा क्या है? एबीसी है। ठीक है ना? दूसरा एबीसी है, एबीसी है। अब देखो बीसी बटे का एमसी हो जाएगा। बीसी बटे का, नहीं, बीसी बटे का क्या हो जाएगा? एसी। बीसी बटे का क्या हो जाएगा? एसी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गई हैं। बीसी बटे का एसी हो जाएगा। ठीक है ना? कर्ण को सबसे पहले बराबर कर लो। बीसी बटे का एसी, और कौन सी भुजा ले लें? और कौन सी ले लेंगे? सीएम। और ये आधार लिए ले रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा? एमसी बटे का क्या हो जाएगा? बीसी। अब यहाँ से समीकरण क्या निकल के आ रहा है? बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू एमसी इंटू का एसी। ये एक निकल आया समीकरण हमारा। क्या ये हमारा एक समीकरण निकल आया? अब चलो दूसरे त्रिभुज में देखते हैं। दूसरे त्रिभुज में देखते हैं।
दूसरा त्रिभुज क्या है? दूसरा त्रिभुज है हमारा ए एम बी। तो यहाँ पर लिख देंगे ए एम और बी। सबसे पहले देखो कोण बी इक्वल्स टू कोण बी। ये जो है हमारा कोण बी होगा। कोण ए और कोण ए हमारा होगा। ये देखो देखो कॉमन है, कोण ए इक्वल टू कोण ए हो जाएगा। एम इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू, ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री है। इसका मतलब है त्रिभुज ए एम बी और क्या ये क्या हो जाएगा समरूप ए बी सी। इसका मतलब क्या है, और यहाँ पर लिख दो ए एम बी। अब फिर से एक और समीकरण निकाल लेते हैं। अगली समीकरण कैसे निकलेगी? अब हम इसमें लंब लिए ले रहे हैं और क्या लिए ले रहे हैं, ये वाली भुजा लिए ले रहे हैं। सबसे पहले ए बी बटे का ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए एम बटे का ए बी। अब दूसरा समीकरण हमारा क्या निकल आया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम प्लस का ए सी। ये हमारा दूसरा समीकरण निकल आया। अब इन दोनों समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं एक में। इन दोनों समीकरण को एक में जोड़े दे रहे हैं। अब जब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे तो देखो ए सी हमारा कॉमन दिख रहा है। ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर तो हो ही जाएगा। ए सी हमारा कॉमन हो गया है। और इन दोनों को जब जोड़ोगे, ए एम को देखो ए एम और क्या है ए सी है। ये क्या हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर। ए सी इंटू का ए सी क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर। इसका मतलब है जब भी हमें कोई भुजा निकालनी होगी, ये हमारा ए बी क्या है आधार है, ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है। आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर प्लस का कर्ण का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला निकला है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय भी आपको प्रूफ करवा दिया। अब हम इससे ही सारी भुजाएं निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब आगे मिटालते हैं। अब क्या आगे की बातें करते हैं, यहाँ तक अगर समझ में आया तो अच्छे से नोट कर लीजिए। हमने ये आपको बता ही दिया, ठीक है ना, कौन कौन सी भुजा लेना है। हमें मेन ये बनाना था, बनाने के लिए हमें उसी हिसाब से ये भुजाएं लेनी थी। और हमने ये भुजाएं ले ली, ठीक है ना। परपेंडिकुलर तो ऐसे ही हुआ क्योंकि जब हमने यहाँ पर बेस दिया तो ये वैसे भी त्रिभुज इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। भुजाएं इक्वल हो जाएंगी तो ये हमारा निकल आएगा पाइथागोरस प्रूफ हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी हम मिटा रहे हैं इसके आगे, अभी इसी से हम इस चैप्टर को और बनाने वाले हैं। देखो एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया, त्रिकोणमिति को तोड़ करके आपको बताया। फिर त्रिकोणमिति में ये बताया कि त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण होगा, क्यों होगा, ये भी बताया। और समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होंगी वो कैसे निकलेंगी, आपको पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ करके बता दिया, भुजा भी बता दिया। अब भुजा के आगे चलिए बात बढ़ाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय निकल आया था, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। अब हम एक और तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। वो तरीका कौन सा है, वो तरीका कौन सा है, हमारे पास स्केल है। चलो ऐसे ही बताई दे रहे हैं। ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है, हमारा आधार है। आप जो है इसकी जितनी है, जैसे कि ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 3 है, 3 3 सेंटीमीटर मीटर कुछ है। तो अब स्क्वायर इसे बना लीजिए, 3 सेंटीमीटर इसे भी बना दीजिए। तो ये हमारा एक स्क्वायर बन गया। और लंब जैसे कि हमारा 4 है, इसे भी बना लीजिए 4 4 करके, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है 5 है, ये एक स्क्वायर बना लीजिए। जब आप स्क्वायर जब बनाएंगे इन दोनों को, ठीक है ना, स्क्वायर जब बना देंगे तो क्या होगा,
इसमें जैसे कि आपने पानी भरा इस डब्बे में, पानी या फिर कुछ भी, जब आप इस इन दोनों स्क्वायर का सामान जो इसमें भरेंगे तो टोटल फिट बैठ जाएगा। फिट बैठ जाने का मतलब क्या होता है, आप इन दोनों को जोड़ोगे स्क्वायर करके तो हमारा के स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब त्रिकोणमिति में देखो कई सारे अनुपात होती है, भुजाएं होती हैं। एक तो कर्ण हो गया, आधार हो गया और लंब हो गया। अब सबका जब आप रेशियो निकालोगे, जब एक एक करके, तो टोटल 6 रेशियो निकलेंगे। और इन रेशियो को ही क्या नाम दे दिया गया, जैसे कि ये लाल बटे कक्का, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, लाल बटे कक्का फॉर्मूला का ये इसी बेसिस पर दे दिया गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन, साइन हो जाएगा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, क्या हो जाएगा टेन थीटा। और इसका उल्टा जब लोगे कर्ण बटे लंब, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा। इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, इनको जो है गणितज्ञों ने क्या, इनके रेशियो को ये नाम दे दिया। अब ये पूछो कि सर इसमें जो थीटा है वो इनके रेशियो के बराबर कैसे आ रहा है, जैसे कि साइन थीटा ही ले लो। अब जो साइन थीटा का मान आएगा वो इसके बराबर कैसे आ रहा है, इसके बराबर कैसे आ रहा है, ठीक है ना। ये भी चीज अभी चलो क्लियर कर दे रहे हैं इसी में। जैसे कि मैंने एक बना लिया, क्या बना लिया, यही समकोण त्रिभुज बना लिया एबीसी। क्या बना लिया, समकोण त्रिभुज एबीसी बना लिया। अब इसकी भुजा क्या दे दो, 3 दे दो, इसकी भुजा क्या दे दो, 4 दे दो, और इसको जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 5। ये हमारी भुजा आ गई। अब ये हमारा एंगल जैसे कि थीटा है, क्या, ये हमारा एंगल थीटा है। तो आप इसको बढ़ाते जाओगे लेकिन क्या होगा, जैसे कि हमने इसको दुगना कर दिया, क्या कर दिया, दुगना कर दिया। आपने इसको बढ़ा दिया लेकिन देखो हमारा थीटा का मान फिक्स है। ये 5 से क्या हो गया, हमारा 10 हो गया, लेकिन हमारा थीटा का मान क्या है, सेम है। और ये हमारा 3 से क्या हो गया, 6 हो गया। अब और इसी तरीके से आप बढ़ाते ही चले जाओगे अनंत तक, ठीक है ना, अनंत तक इसे बढ़ाते ही चले जाओगे, लेकिन हमारा जो थीटा का मान है वो हमेशा फिक्स रहेगा। थीटा का मान फिक्स रहेगा। इसका मतलब है कि आप भुजाओं का जो रेशियो लोगे उसका अनुपात हमेशा हमेशा फिक्स रहता है। जो भुजाएं लोगे, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज में उनका अनुपात हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है ना। उनका अनुपात क्या होता है, फिक्स होता है। और फिक्स होने का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा लंब बटे कर्ण है, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण है। आप 30 डिग्री ले लो, साइन 30 डिग्री, अभी अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन नाइन टेंथ में पढ़ा होगा। इसका क्या होता है, 1/2 होता है। और आप जब लंब बटे कर्ण निकालोगे, ठीक है ना, 30 डिग्री पर ये बात हो रही है, जब यहाँ पर 30 डिग्री होगा, क्या होगा, 30 डिग्री होगा, तो हमारा जो लंब और कर्ण का अनुपात जो आएगा हमेशा यही आएगा। लंब और कर्ण का अनुपात क्या आएगा, हमेशा यही आएगा। इसका मतलब है कि साइन थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, लंब बटे का कर्ण। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे का कर्ण। इसी तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे, सारे ये प्रूफ हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो थीटा का मान होता है, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण है, उसके बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, आप थीटा का मान हमेशा फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा तो इस, जैसे कि 30 है,
साइन 30। तो आप उनकी भुजाओं को बढ़ाते जाओगे लेकिन उनका अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है ना। इसका मतलब है साइन, जैसे कि कोई भी आपने अनुपात ले लिया, साइन हो गया हमारा। थीटा हमेशा जब फिक्स रहेगा, फिक्स है तो भुजाएं बढ़ाते जाओ, कोई भी हो सकता है, साइन कॉस टेन। भुजाएं जब बढ़ाते जाओगे और थीटा हमारा फिक्स है, भुजाएं भले ही बदलेंगी लेकिन उनका अनुपात हमेशा इक्वल रहेगा। इसका मतलब है हमारा जो जो अनुपात होता है, अनुपात साइन थीटा इक्वल तो हमारा लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। अब यहाँ पर जैसे कि आपकी आंख यहाँ पर है, आप यहाँ से आप देख रहे हो, तो इसके हिसाब से लंब हमारा ये हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप देखने लगो, तो हम जब देखेंगे तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए लंब बन जाएगा, ये हमारे लिए आधार बन जाएगा, ये कर्ण बन जाएगा। ठीक है ना। अब जिस तरफ से देखोगे, जैसे कि हम सामने से दीवार देख रहे हैं तो वो हमारे लिए लंबवत बन जाएगी, और जमीन क्या बन जाएगी, कर्ण बन जाएगी। अगर उल्टा देखने लगो तो यहाँ से, तो इस उल्टा हो जाएगा उसका। ठीक है ना। अच्छे से समझ में आई ना बात। इस पर थोड़ा और डीप रिसर्च कर लीजिएगा, बता दिया है वैसे आपको, यही होता है। ठीक है ना। देखो, जो साइन होता है, जो साइन कॉस बन के आएगा, वो रेशियो को भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशियो को भी बोलते हैं। रेशियो को दिखाने के लिए ये साइन को, जब रेशियो हमारा निकल आया, और रेशियो पर जब हम कोई एंगल निकालेंगे, उस रेशियो का हमने एंगल निकाला, तो उस एंगल पर हमारी भुजाएं क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। आप जब जोड़ो घटाओगे तो हमारी जो रेशियो निकल करके आएगा, वो वही निकल करके आएगा। इसका मतलब है साइन 30 का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ 30। रेशियो ऑफ 30, रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो हमने लंब बटे कर्ण। और 30 का क्या मतलब होता है, ये जो हमारा 30 डिग्री एंगल है, इसका मतलब है साइन 30 को, साइन 30 को हमेशा 1/2 ही आएगा। इसी तरीके से हमारे सारे मान निकाल लिए गए थे। अभी हम मान अभी नहीं बता रहे, मान इसके बाद बताएंगे। सबसे पहले इससे सारे फॉर्मूले हम प्रूव करके आपको बता दें। क्या इससे आपको सारे फॉर्मूले प्रूव करके बता दें। अब सबसे पहले देखो इसको, के स्क्वायर का मतलब, सबसे पहले इसे के स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग कर दो। के स्क्वायर से भाग देने पर क्या होगा, के स्क्वायर से भाग देने पर क्या होगा, जब दोनों पक्षों में जब भाग देंगे, काटे देंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसीलिए के स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इनको अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो, ए स्क्वायर बटेगा के स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर बटेगा के, नहीं, आधार बटेगा कर्ण का स्क्वायर प्लस का लंब बटेगा कर्ण का स्क्वायर। अब वन इक्वल्स टू क्या आ रहा है, वन इक्वल्स टू क्या आ रहा है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहला हमारा निकल आया। और लंब बटे क्या होता है, कर्ण, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, वन। इससे हमारी पहली वैल्यू निकल आई, इससे हमारी पहली वैल्यू निकल आई, इससे क्या पहली वैल्यू निकल आई। इसे छाप लीजिए, अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं। इसे छाप लीजिए, अब दूसरी वैल्यू निकालने जा रहे हैं।
अब किससे भाग देंगे, आधार स्क्वायर से दोनों पक्षों में। पहला हमारा फॉर्मूला निकल आया। अब दोनों पक्षों में जब आधार स्क्वायर से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे का आधार का स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस का लंब बटे का आधार का स्क्वायर। हमने क्या बताया था, लाल बटे कक्का, ये रेशियो याद करने के लिए है। अब कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, और इक्वल्स टू 1 प्लस का क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका मतलब है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू होता है 1। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। क्या दूसरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ये 2 नंबर है अब लगा है। चलो अब इसी के साथ 3 नंबर लास्ट क्या है, एल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देंगे, एल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। एल स्क्वायर से डिवाइड करने पर क्या होगा, कर्ण बटे का लंब का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार बटे का लंब का स्क्वायर, प्लस का क्या हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा था, लाल बटे का कक्का। अब फिर से देखो, कर्ण बटे लंब का मतलब क्या है, कर्ण बटे लंब का मतलब है कौसेक। क्या हो जाएगा, कौसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, आधार बटे लंब का मतलब क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। यहाँ पर लाइन खींचो, और कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया। हमारा तीसरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। क्या होगा, तीसरा फॉर्मूला। तीसरा क्या आपको बहुत प्रूफ करा दिया है, सबसे पहले नाम प्रूफ कराया, फिर आपको पाइथागोरस फॉर्मूला प्रूफ कराई, फिर ये सारे फॉर्मूले आपको प्रूफ करा दिए, सारे फॉर्मूले प्रूफ करा दिए। और ये भी तो प्रूफ कराया था कि साइन थीटा इक्वल्स टू, जैसे कि कोई भी हमारा एंगल है वो रेशियो के कैसे बराबर होता है, ठीक है ना, ये भी बता दिया। आप सपोर्ट करते रहिए, आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, सपोर्ट करते रहिए, अभी तो कोई सपोर्ट नहीं मिला है। ऐसी क्लास आप कहीं नहीं देखेंगे जिसमें एक एक फॉर्मूला बताया जाए। ये तो अभी क्लास 10वीं का भी चला रहा है। अभी फर्स्ट ईयर के जो खतरनाक वाले जो फॉर्मूले बड़े बड़े वो भी सब प्रूफ कराए जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। फर्स्ट ईयर तक के प्रूफ कराए जाएंगे आपको फॉर्मूले, ठीक है ना। ये नहीं कि वो बड़े हैं फॉर्मूले तो हम छोड़ देंगे, कुछ और नहीं छोड़ने वाली। ऐसी क्लास आज तक कभी नहीं देखी होगी, देखिएगा तो बताइएगा ऐसी क्लास। अब हमने देखो लाल बटे कक्का से हमने क्या सीखा, लाल बटे कक्का से हमने ये सीखा कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, क्या होता है 1 अपान का कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। कैसे होता है, 1 अपान का, इसको क्या कर दो, इसको कर दो लंब बटे, ये क्या होता है आधार बटे, नहीं, कर्ण बटे लंब, ये क्या हो जाएगा लंब बटे का कर्ण। इस तरीके से होता है इक्वल। इसकी वैल्यू हमारी ये होती है, इसका मतलब है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान का कॉसेक थीटा के बराबर होता है, और सेक थीटा इक्वल्स टू हमारा 1 अपान का कॉस थीटा के बराबर होता है। ऐसा भी बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपान का सेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना, सेक थीटा के बराबर होता है। या फिर आप बोल सकते हो टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपान का कॉट थीटा के बराबर होता है। देखो ये और फॉर्मूले प्रूव करके बता दिए, ये और प्रूव करके बता दिए। ये भी कक्षा 10वीं का ही सब चल रहा है, क्या कक्षा 10वीं का। और कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है ये तो भी बता ही दिया था। अब कौन सा बचा है, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपान का टेन थीटा के बराबर होता है।
ऐसे ना समझ में आया तो आप इसी तरीके से आप उल्टा करके देख सकते हो, भुजाएं सब आ जाएगा। इसी के साथ हमने सारे प्रूफ करवा दिए, सारे प्रूफ करवा दिए। अब जैसे कि कॉट थीटा इक्वल्स टू है, ठीक है ना, कॉट थीटा इक्वल्स टू ये एक बटे का लंब बटे का क्या हो जाएगा आधार, ऊपर आधार आधार बटे का लंब, आधार बटे लंब क्या होता है कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। ठीक है ना, ये भी हमने करके बता दिया, इसी तरह करोगे बस सब प्रूफ हो जाएंगे। इसी के साथ सारे फॉर्मूले इसके प्रूफ करा दिए, सारे फॉर्मूले प्रूफ करा दिए। अब बताओ सर, इनका थीटा तो इस तरीके से बहुत सारे निकाले गए होंगे, सबके मान निकाले गए होंगे, ठीक है ना, सबका मान निकल करके आया होगा, तो वो मान जो सबका निकल के आया वो कितना कितना है। अब हम ऐसे तो एक एक सिद्ध नहीं करेंगे बैठ करके कि समकोण त्रिभुज है बनाए प्रैक्टिकल करें बार बार, सबके सबका साइज नापे और फिर जो एंगल नापे, उससे तो बहुत टाइम लगेगा एक एक थीटा निकालने में के लिए। इसलिए हमने एक ट्रिक बनाई है जिससे आपको याद नहीं करना, आपको सीखना है, वो प्रूव करना आप सीख लीजिएगा, बस बना बना करके बस याद हो जाए, ठीक है ना। अब इसका जो थीटा का मान जो होता है, जैसे कि साइन कॉस टेन, इन सब का प्रूफ करने के लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, भुजाएं नापो फिर भुज उसका एंगल नापो, फिर तब जा करके आपको पता चलेगा रेशियो। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया साइन थीटा, साइन थीटा लिखा, ये यहाँ पर ऐसे बना दो, साइन थीटा लिखा। अब यहाँ पर लिख दो कॉस थीटा, साइन थीटा के बाद क्या लिख देंगे कॉस थीटा, साइन थीटा के बाद क्या लिख देंगे कॉस थीटा, फिर क्या लिख देंगे टेन थीटा, क्या लिख देंगे टेन थीटा, टेन थीटा के बाद क्या लिख देंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा लिखा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पर सबसे नीचे क्या आ जाएगा कॉट थीटा, क्या आ जाएगा कॉट थीटा सबसे नीचे। अब यहाँ पर चलो क्या ले लेते हैं एंगल से ले लेते हैं, क्या ले लेंगे एंगल से ले लेंगे। सबसे पहले जीरो डिग्री लिए ले रहे हैं, जीरो डिग्री यहाँ पर बना दो, फिर क्या ले लेंगे 30 डिग्री, क्या हो जाएगा 30 डिग्री, फिर अगला क्या हो जाएगा 45 डिग्री, अब अगला क्या हो जाएगा 60 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हमारा चलता रहेगा, ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हमारा, और ये क्या हो जाएगा चलता रहेगा। अब सबसे पहले सम में नंबर लिख दो, 0 1 2 3 4, ये काम को साइड में लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, 1 2 उसमें तो है जगह। अब सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको क्या कर दो 4 से डिवाइड कर दो। अब इसमें क्या लगा दो, इसमें लगा दो रूट, स्क्वायर रूट लगा दिया, इसका कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, इसका जब किसी संख्या को जीरो से जब डिवाइड करोगे किसी संख्या को तो क्या आएगा जीरो ही आएगा, ठीक है ना, जीरो भाग जाएगा, जीरो भाग जाएगा ना, ठीक है ना। अब ये कितना आ जाएगा 1/2, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और ये कितना आ जाएगा 1/√2, और ये क्या आ जाएगा √3 y का क्या आ जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा 1।
अब आप ध्यान से देखो, ये इसका उल्टा होता है ना। अब आप लेकिन सबसे पहले इससे स्टार्ट लिखो, 1 यहाँ पर लिखो, फिर उल्टा लिखते चले जाओ, 3 रूट 3/2, फिर 1/√2। इसकी वैल्यू देखो समान होगी, और 1/2 है, क्या हो जाएगा, 0। अब जब इसको इससे डिवाइड दोगे तो ये फिर से 0 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 1/√3। इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। और ये क्या आ जाएगा, √3। ये क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट। जब 0 को किसी संख्या से जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। उल्टा कर दो, ये क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट। ठीक है ना। इसको उल्टा कर दोगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, √2। क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 का साइन थीटा। उल्टा होता है ना। उल्टा क्यों होता है बताया था, क्योंकि साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा में, और कोसेक थीटा में क्या होता है, कर्ण बटे क्या होता है, लंब होता है। तो उल्टा है कि नहीं, उल्टा है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 y का √3। ये क्या हो जाएगा, 1। अब सेक का मतलब है इसका उल्टा कर दो, 1 2 y का √3, और ये क्या हो जाएगा, √2। और ये क्या हो जाएगा, 2। और ये कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट। और कॉट का मतलब है इन्फिनाइट, √3, 1, और 1/√3। टेबल बन करके आ जाएगी। कैलकुलेशन में भले गलती हो गई हो, लेकिन सही तरीके से करा है। इस तरीके से आप बना बना करके याद कर लीजिएगा, बना बना करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब सबके थीटा का मान निकालने का मतलब आपको बार बार प्रैक्टिकल करना पड़ेगा इसका। ठीक है ना। अब जैसे कि एंगल किसी का 39 डिग्री है, तो सोचो इसका कैसे निकलेगा, इसका कैसे निकलेगा। आप समकोण त्रिभुज में एक ये ले लो और भुजा मान लो, ठीक है ना। अब उसका रेशियो निकाल लो, वही हमारा क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। प्रैक्टिकल करके इससे निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, अभी आपको बताया जाएगा आगे। ठीक है ना। अब हम इसको अब मिटा ले रहे हैं, इसको अब क्या कर रहे हैं, वो मिटा ले रहे हैं। अब आगे कहानी क्या होने वाली है, आगे कहानी होने वाली है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की कहानी होने वाली है। क्वाड्रेंट का मतलब है चतुर्थांश। जैसे कि कोई हमारा माइनस में आएगा, कोई प्लस में आएगा। ठीक है ना। अब क्वाड्रेंट बना करके अब आपको समझा रहे हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, जब हम देखो सीधा चलेंगे, सबसे पहले एक्सिस समझ लो, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। ये क्या है, वाई एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश एक्सिस। ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई वाई डैश एक्सिस। ठीक है ना। अब सबसे पहले जब हम सीधे चलेंगे तो हमारा तो प्लस में होगा नंबर। ठीक है ना, प्लस में होगा। तो इसका मतलब है हमारा एक्स तो प्लस होगा। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमारा वाई क्या हो, इसमें एक्स हमारा माइनस होगा। ठीक है ना। इसमें भी प्लस में ही जाएगा, प्लस में ही जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस में होगा। अब इसी तरीके से ये जो वाई ऊपर होगा वो हमारा प्लस में जाएगा। ये ऊपर है तो इन दोनों को प्लस कर दो, क्या कर दो, ये नीचे है तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे। उल्टा चलोगे तो माइनस में ही तो आएगा, सीधा चलोगे तो प्लस में आ जाएगा। यही बात है। ये हमारा इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये बोलो सर ये इस तरीके से क्यों क्वाड्रेंट का नाम मिला। क्वाड्रेंट का नाम इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम इसे एंटी क्लॉकवाइज कोण बढ़ाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा जैसे कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री इसके एंगल बढ़ाने के लिए इस तरफ से बढ़ाएंगे ना। इस तरफ से एंटी क्लॉक वाइज बढ़ाने का मतलब है हम नंबरिंग भी एंटी क्लॉक वाइज ही करेंगे, इसीलिए ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड।
ये हमारा कितना हो जाएगा 270 डिग्री, कितना हो जाएगा 270 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इसका मतलब है इससे बोलेंगे 90 डिग्री, और इससे बोलेंगे 180 डिग्री, और इसे बोलेंगे 360 डिग्री। क्या बोलेंगे 360 डिग्री। ठीक है ना, इसे भी हम मिटा ले रहे हैं। और इसके मूल क्या होते हैं, मूल बिंदु पर ये हमेशा जीरो कॉमा जीरो होते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी आगे बढ़ा ही नहीं होता है, इसलिए ये हमारा जीरो कॉमा जीरो होता है। अब आपको इस तरीके से पढ़ा है तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगा होगा ये कहाँ से आ गया। जी सर, आपको हर चीज कुछ भी नया नहीं लग रहा होगा। ठीक है ना, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, कुछ अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, होगा कुछ, ठीक है ना, कमेंट कर दीजिएगा कुछ ना समझ में आए। होगा कोई गलती हो जाए पढ़ाने में तो उसके लिए तो माफ कर दीजिएगा, हो भी सकती है गलती। ठीक है ना, कैलकुलेशन में गलती हो गई, पढ़ाने में तो गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है ना, कैलकुलेशन में वाली गलती हो। अब इसे थोड़ा सा ऊपर लिखे लेंगे प्लस प्लस, क्योंकि हमारे आगे जो कहानी बढ़ाने वाली है। अब अगर आपको ऐसे ना समझ में आया हो तो चलो हम एक और बार कहानी समझा दे। देखो थीटा का मान, देखो रेशियो को हम क्या बोलते हैं, लाल बट्टा के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा, साइन बोलते हैं। अभी तक साइन ही समझो, ठीक है ना, साइन बोलते हैं। अब जैसे कि हमारा 1/2 है, तो हमारा कितने रेशियो पर होता है, 1/2 कितने रेशियो पर आएगा, 30 डिग्री पर आएगा। अब अच्छे से समझ में आ गया ना, ठीक है ना, यही इसका मतलब होता है। 1/2 कितने पर आता है, 30 डिग्री पर आता है रेशियो पर। इसका मतलब है साइन 30 = क्या हो जाएगा, 1/2। यही हमारा मतलब होता है, ठीक है ना। अब चलो इसकी कहानी चलो अब समझते हैं आगे, इसकी कहानी अब समझते हैं। इसकी कहानी समझने के लिए अब सबसे पहले देखो, जैसे कि हमारा अभी तक तो ये हमारा क्या है, थीटा एंगल है। ये अभी तक तो हमारा क्या है, थीटा एंगल है। ठीक है ना, थीटा एंगल है। जब हम इसको बढ़ाएंगे, जब हम इसको बढ़ा दिया जैसे कि, तो हमारा बढ़ते 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 ये लाइन आ गई। ठीक है ना, जब एंगल बढ़ा, जैसे कि हमने 90 डिग्री बढ़ा दिया, 90 डिग्री बढ़ा दिया, 90 डिग्री का मतलब है ये हमारा घूम जाएगा, दूसरे में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा। और ये इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री प्लस का थीटा हमारा बन जाएगा। 90 डिग्री प्लस का क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। अब प्लस का 90 डिग्री का हमारा मतलब क्या है, प्लस का 90 डिग्री का हमारा मतलब है कि जैसे कि हमारी ये बैठी लाइन है, तो इसको 90 डिग्री जब घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये खड़ी हो जाएगी। क्यों खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप इसका एंगल 90 डिग्री बढ़ा रहे हो ना। ये हमारा, जैसे कि ये हमारा बैठा हुआ है, अब जैसे कि ये ऊपर उठाते जाओगे तो यहाँ पर जो एंगल है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 जब खड़ी हो जाएगी तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब ये, जैसे कि हमारी ये लाइन खड़ी है, ठीक है ना, इसको आप इसको आप डॉट डॉट मान लो, ये हमारी जो बैठी हुई लाइन है हमारी डॉट डॉट है।
अब जब आपने ऐसे पलट दिया तो हमारा ये यहाँ पर डॉट डॉट ऐसे खड़ी हो जाएगी, डॉट डॉट करके, ठीक है ना, कि ऐसे हमारी ये लाइन खड़ी हो गई। और जो खड़ी थी लाइन, इसको जब 90 डिग्री और बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ये बैठ जाएगी, बैठ नहीं जाएगी, ये यहाँ पर एंगल 90 प्लस का हो जाएगा। जब 90 डिग्री जब बढ़ा देंगे तो ये हमारा जो खड़ा लाइन है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो बैठ जाएगी। इसको हम नीले से दिखाई दे रहे हैं, ये जैसे कि हमारा नीला है, ये हमारा बैठ जाएगा। बैठ जाने का मतलब है ऊपर की तरफ बैठेगा, ऊपर की तरफ आकर के बैठेगा। अब ये और ये तो हमारा समान हो जाएगा, ठीक है ना, नीचे वाला, ये जब समान हो जाएगा क्योंकि इक्वल है ना, तो नीली वाली लाइन ये हो जाएगी, ये भी नीली वाली लाइन हो जाएगी, और ये भी इक्वल हो जाएगी लाइन, डॉट डॉट वाली भी लाइन। इसका मतलब है जब हमने 90 प्लस थीटा किया तो हमारा भुजाएं जो है बदल गई। कैसे बदल गई, लंब हमारा आधार बन गया, आधार हमारा लंब बन गया, लेकिन जो कर्ण है उससे जब घुमाओगे 90 90 करके, वो हमारा कर्ण ही रहेगा, वो क्या रहेगा, हमारा कर्ण ही रहेगा। अब इसे सॉल्ट फॉर्म में ये समझ सकते हो, 90 डिग्री घुमाने पर जो लंब होगा वो आधार बन जाएगा, आधार लंब बन जाएगा। इसी तरीके से ये सारी हम कहानी चलाने वाले हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले जो हमारे 12 फॉर्मूले हैं, 12 फॉर्मूले ऊपर के पहले प्रूव कर रहे हैं, 12 फॉर्मूले, ठीक है ना, 12 नहीं 18 हैं। पहले 18 ऊपर के फॉर्मूले प्रूव होंगे, फिर नीचे वाले आएंगे फॉर्मूले। इसे मिटा ले रहे हैं। यहाँ पर लेकिन कहानी एक और समझने वाली है। सबसे पहले इन दोनों में हम समझे ले रहे हैं, हमारा साइन कॉस टेन ये सब किसमें होगा, सबसे पहले लाल में तो सब पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे, साइन थीटा भी हमारा पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्लस प्लस में चला गया है। देखो हमारा लंब भी प्लस में, कर्ण भी प्लस में, आधार भी प्लस में, इसलिए हमारा सब कुछ प्लस में ही जाएगा, सब कुछ हमारा प्लस में ही जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। क्या माइनस हो गया, हमारा आधार माइनस में चला गया है। आधार माइनस का चलने का मतलब है हमारा साइन थीटा क्या होगा, सबसे पहले साइन थीटा क्या होगा हमारा, साइन लंब बटे लंब, तो माइनस में आएगा, क्योंकि जब इसे डिवाइड करोगे तो माइनस में आ जाएगा। और कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा भी हमारा कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण बटे लंब का होता है, लंब तो हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब है प्लस का कोसेक थीटा भी प्लस में होगा। अब ये ऐसे ही समझ सकते हो, इसका उल्टा भी तो प्लस में ही होगा ना। और कॉस माइनस में तो सेक भी माइनस में होगा, ठीक है ना। और टेन माइनस में तो कॉट भी माइनस में होगा, क्योंकि उल्टा बराबर होता है, ठीक है ना। क्यों होगा ये भी समझ सकते हो, कॉट में हमारा क्या आता है, आधार आता है, आधार हमारा माइनस में चला गया है। इसका मतलब आधार जिसमें जिसमें माइनस होगा, ठीक है ना, जिनके रेशियो में, वो हमारा क्या आ जाएगा, उनका रेशियो माइनस आ जाएगा, वो हमारा माइनस आ गए। अब ऊपर की कहानी पहले चला गए तो ऊपर का ही पहले हम देख रहे हैं, ठीक है ना। नीचे की अभी बात अभी नहीं करेंगे, नीचे भी बाद में बना देंगे फिगर। सबसे पहले कहानी आती है हमारी 90 डिग्री माइनस का थीटा, और सबसे पहले क्या आता है, साइन 90 डिग्री माइनस का
थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा। अब सबसे पहले देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, हमारा दूसरे क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। दूसरे क्वाड्रेंट में हमारा लंब बटे ये हमारा प्लस में होता है, तो हमारा आंसर प्लस में ही आएगा, प्लस पक्का है आएगा। इसको देख करके हम डिसाइड करेंगे, इसका साइन देख करके प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ठीक है ना। इसका रेशियो देख करके तो हमारा प्लस में होगा। अब सबसे पहले देखो साइन क्या होता है, हमारा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। अब जब हम इससे 90 डिग्री से कम करने का मतलब है ये भुजा, ये कर्ण आकर के इस तरह बैठ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी प्लस में होता है। ऐसे 90 डिग्री घुमा देने का मतलब है ये जो हमारी बैठी थी ये हमारी फिर से खड़ी हो जाएगी नीली वाली भुजा। इसका मतलब हमारा लंब क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, और कर्ण कर्ण ही रहेगा। इसका मतलब है ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। अब अगला देखो क्या, अगला देखो दूसरा नंबर, कॉस 90 डिग्री माइनस का क्या, थीटा। इसका मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार तो हमारा माइनस में होगा, इसका मतलब है ये तो हमारा माइनस में ही आएगा, ये तो हमारा माइनस में ही आएगा, ठीक है ना। और अब जब हम इसकी भुजा बता लग रहे हैं ऐसे 90 डिग्री घुमा रहे हैं उल्टा, ठीक है ना। अगर एक बात ये समझ लो, अगर हम घड़ी के उल्टी दिशा में ऐसे अगर घुमा रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर यही चीज अगर इस साइड में अगर घुमा दी जाए तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे ही तो घूमती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये समझ लीजिएगा। अब जब हमने घुमा दिया इसको 90 माइनस का थीटा दूसरे से, ये हमारा दूसरे में क्यों था, क्योंकि 90 माइनस का थीटा, इसका मतलब है यहीं पर कहीं रहा होगा, तभी तो 90 माइनस थीटा होगा है, तभी तो 90 माइनस थीटा होगा है। और ये माइनस का लंब बटे कर्ण हो जाएगा, हमने बोला था जो पहले होगा उसी का हम साइन देखेंगे, ना कि बदलने के बाद साइन आ रहा है तो हम साइन का इसमें देखेंगे कि साइन तो प्लस में है तो माइनस में कैसे आ गया। हम पहले वाले को देखेंगे, पहला वाला हमारा कॉस है, कॉस पहले हमारा माइनस में है तो माइनस में ही आंसर आएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है ना। अब अगला आप देख सकते हो तीसरा नंबर, टेन, तीसरा देखो टेन 90 डिग्री माइनस का थीटा। टेन पर हमारा क्या होता है, टेन हमारा यहाँ पर भी माइनस होता है क्योंकि इसमें आधार आता है। टेन में लाल लंब बटे आधार होता है, ठीक है ना। अब इसकी भी भुजा बदल गई, इसका मतलब है ये आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो, ये हमारा लंब हो जाएगा। इसका मतलब है माइनस का कॉट थीटा। और जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो भी हमारा कॉट थीटा ही आएगा। अब इनके अपोजिट वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन हम फिर भी निकलवा दे रहे हैं सबकी वैल्यू, फिर भी हम सबकी वैल्यू निकलवा दे रहे हैं। और यहाँ पर अगली वैल्यू देखो, चौथी नंबर, चौथा नंबर, कॉसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा, कॉसेक पर हमारा क्या होता है, लाल बटे कक्का कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। इसका मतलब ये भी माइनस में आएगा, तो इसको जब पलट देंगे तो माइनस का कर्ण बटे का लंब आ जाएगा। इसका मतलब है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, कर्ण बटे का आधार। कर्ण बटे का होता है लाल बटे कक्का, चलो लाल बटे कक्का लिखो, लाल बटे कक्का अगर याद ना हो तो लाल बटे कक्का लिख लो। कर्ण बटे लंब क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है हमारा, ये थोड़ा उल्टा लिख गया है, यहाँ पर लंब होगा,
लंब से आधार बनेगा, वरना कौशिक ही नहीं बना रह जाएगा। अब ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कौशिक से हमारा बन जाएगा सेक थीटा। क्या बन जाएगा, सेक थीटा। यहाँ पर लिखे थे अपन सेक थीटा। अब अगला देखो 5 नंबर, सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा। ये हमारा किस में आएगा, का क्या होता है, प्लस में आएगा ना, क्योंकि कर्ण बटे का लंब होता है, कर्ण बटे का लंब होता है, ठीक है ना। ये हमारा सेक थीटा आ गया। ऐसे भी आप समझ सकते हो, इसका उल्टा क्या होगा, इसका सेक होगा, ठीक है ना, हमने बताया था ना उल्टा बराबर होगा। इसी तरीके से कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। इसका मतलब है सेक का उल्टा, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस सेक थीटा। ये ऐसे भी प्रूफ हो गया। छठा लास्ट क्या है, कॉट होगा, लास्ट में होगा कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल्स टू, इसका क्या हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है ना। इसमें एक गलती हो गई है, वो गलती है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा तो ये सब हमारा क्या रहेगा, ये सब हमारा पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट में रहेगा। इसमें गलती हो गई, तो सेकंड में हमने बता दिया था। इसके लिए माफी चाहेंगे, माइनस हटा दो बस, सब यही रहेगा, ठीक है ना, माइनस हटा दो बस यही रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा आएगा, 90 प्लस थीटा हमारा दूसरे में आएगा। ये उल्टा थोड़ी ना घूमेगा, उल्टा नहीं घूमेगा, वही क्वाड्रेंट में रहेगा। जैसे कि क्या, 180 माइनस का थीटा होता है तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। और उसकी भी जो है वैल्यू नहीं बदलेगी, और उसकी वैल्यू जब नहीं बदलेगी तो हम प्लस माइनस भी इसी हिसाब से लिए जाएंगे, ठीक है ना, प्लस माइनस भी इसी हिसाब से लिए जाएंगे। अब अगला देखते हैं 90 प्लस का थीटा, 90 प्लस का थीटा की वैल्यूज देखते हैं। 90 प्लस थीटा का मतलब है, अब असली कहानी शुरू होती है। साइन 90 डिग्री प्लस का थीटा क्या हो जाएगा, पहला निकालेंगे। साइन का क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि ये सेकंड में पहुंच गया। इसमें आपको फिर से पहले वाले में थोड़ा गलत बता दिया था। गलत क्या बता दिया था, ये जाएगा दूसरे से पहले में ही। जैसे कि हमारा साइन 90 डिग्री, साइन नहीं आप कॉसेक ले लो, कॉसेक नहीं टेन, कॉस ले लो, कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा। अब इसके हिसाब से देखोगे तो माइनस आएगा, लेकिन हम इसके हिसाब से हम नहीं देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट में पहुंच गया, तो जैसे कि हमारा ये फर्स्ट में पहुंच गया, तो हम फर्स्ट का हम साइन दे देंगे। इसमें फर्स्ट में क्या आता है, कॉस, प्लस में आता है, प्लस में आएगा। इसी हिसाब से साइन जो है, जैसे कि प्लस में है, दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया, तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है। साइन क्या होता है, प्लस होता है। इस तरीके से देखा जाएगा, बताए सही थे, बस प्लस माइनस थोड़ा गलत हो गया। ये हमारा पहले क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है ना, दूसरे से पहले में, ठीक है ना, ये गलती हो गई थी इससे, इसके लिए माफ कर दीजिएगा। क्योंकि ये खुद से ही सब समझ लो ढूंढ करके लाए हैं प्रूफ, ये इसीलिए थोड़ा गलती हुई, क्योंकि ये खुद हमें नहीं पता था पहले, खुद हमें नहीं पता था, खुद से ही ये समझ लो पढ़े बड़े। क्लास 10th 9 फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, अब बता रहे हैं आपको 2 साल बाद। ना ये बताया थोड़ी ना हुई था, इसी लिए कंफ्यूजन हो गई। क्या इसी लिए कंफ्यूजन हो गई, जैसे कि दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंचा, साइन से कॉस बन गया, लेकिन देखा तो साइन का जाएगा। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या है, साइन क्या है, पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है।
साइन पहले क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ये उस तरफ से इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ देखो आ रहा है, ठीक है ना। 90 प्लस का मतलब है इस तरफ हमारा त्रिभुज आ गया है। आधार बटे कर्ण का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। अब दूसरा नंबर देखो, कॉस 90 डिग्री प्लस का थीटा इक्वल्स टू, देखो कॉस 90 डिग्री प्लस का थीटा देखो। अब कॉस का देखो दूसरे क्वाड्रेंट में पूछ गया, कॉस हमारा माइनस होता है इसलिए माइनस में आएगा, ये बात समझ लो अच्छे से, ठीक है ना, माइनस में ही आएगा। कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ये क्या बन जाएगा, माइनस का लंब बटे कर्ण, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और माइनस का लंब बटे कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, टेन थीटा, टेन का थीटा। और जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, माइनस का कॉट थीटा, ठीक है ना। जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा। अब इसी तरीके से हम फॉर्मूले से पलटे दे रहे हैं सारी। मैंने ये दो निकाल लो बस, बाकी के चार तो निकल ही आते हैं, मैंने ये दो निकाल लो, उसके पहले एक एक निकाल करके आपको बताया है। अब चौथे में क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री प्लस का थीटा ले लो, कॉसेक 90 डिग्री प्लस का थीटा ले लो, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, उल्टा करोगे क्या आ जाएगा, सेक आएगा, सेक थीटा। और कॉसेक हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 5 नंबर में देखो, सेक 90 डिग्री प्लस का थीटा क्या हो जाएगा, कॉस क्या है हमारा माइनस का, क्या आ जाएगा, माइनस का कॉसेक थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का कॉसेक थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब लास्ट देखो, लास्ट कॉट 90 डिग्री प्लस का थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉट को उल्टा करोगे तो, नहीं टेन को उल्टा करोगे तो क्या पता चल जाएगा, कॉट पता चल जाएगा। टेन को उल्टा करने का मतलब है कॉट को उल्टा कर दो, टेन को कॉट को यहाँ पर उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा, माइनस का टेन थीटा, क्या आ जाएगा, माइनस का टेन थीटा, क्या आ जाएगा, माइनस का टेन थीटा। अब देखो पॉजिटिव, पहला चतुर्थांश अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, पहले चतुर्थांश की कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं तीसरा बनाएंगे, दूसरे और तीसरे चतुर्थांश पर अब आएंगे, दूसरे और तीसरे चतुर्थांश पर आएंगे। ये मिटा ले देंगे, छाप लीजिए इसे। टोटल इसमें इसको मिला के 12 फॉर्मूले प्रूफ करा दिए हैं। वैसे ये सब भी प्रूफ कराया, बहुत फॉर्मूले प्रूफ करा दिए, अभी भी बहुत बचे हुए हैं। टोटल टोटल यही के 48 हैं, टोटल यही के 48 हैं, 48 आपको बताने वाले हैं। अब देखो, कर्ण है वो तो बदलेगा नहीं, तो काले से इसको बना दो, क्या बना दो, इसको काले से ही बना दो। ये ऐसे लाओगे तो वापस खड़ी हो जाएगी, इसका मतलब है ये हमारा नीले से बनेगा। 90 डिग्री घुमाओगे तो ये फिर से हमारी खड़ी हो जाएगी ये भुजा, तो ऐसे बन जाएगी, ठीक है ना। ये इस तरफ का भी मिटा ले हैं। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस होता है, इसका मतलब है लंब भी हो माइनस, कर्ण भी माइनस हुआ, इसका मतलब है tan और cot ही पॉजिटिव होंगे।
इसका मतलब है माइनस में होगा साइन थीटा आएगा, माइनस में कॉस थीटा आएगा, और प्लस का टेन थीटा आएगा तीसरे चतुर्थांश में, और माइनस का कॉसेक थीटा आएगा, और प्लस का सेक थीटा आएगा, और माइनस का, नहीं ये माइनस में ही रहेगा, ये प्लस में टेन थीटा आएगा। अब थोड़ा थकान आ गई है क्योंकि लगातार बोलते बोलते 1 घंटा पढ़ाया है। अभी तो बहुत पढ़ाना है, अभी तो शुरुआत ही हुई है। अभी तो ये समझ लो 10th का भी नहीं फॉर्मूला प्रूफ कराए, अभी तो फर्स्ट ईयर के भी बाकी हैं फॉर्मूले। मेन तो फर्स्ट ईयर के ही है टफ, लेकिन ये वगैरह पढ़ा दिया। वैसे सबसे टफ तो ये जो भुजाएं घुमाने वाला था यही समझना सबसे कठिन था। और जब 90 डिग्री जब घुमा दोगे इसको तो ये फिर से ये हमारा क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ठीक है ना, आधार बन जाएगा। अब अब हमें क्या देखना है, अब तीसरा है, तीसरा 180 डिग्री माइनस का थीटा पर क्या होता है, 180 डिग्री माइनस का थीटा पर क्या होता है। पहले साइन थीटा ही ले लो, साइन थीटा 180 माइनस का थीटा का मतलब है ये कौन से क्वाड्रेंट से आ रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट से हमारा दूसरे में आ रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट से दूसरे में आ रहा है। ठीक है ना, मतलब कि लंब आधार बन जाएगा और आधार लंब बन जाएगा। ठीक है ना, यही कहानी होगी। अब दूसरे का मतलब है इसमें तो माइनस में होगा अगर दूसरे में, लेकिन माना हमारा जो जिसमें जा रहा है उसका जाएगा। इसका मतलब है ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, प्लस में ही आएगी। और इसकी वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, उल्टा जा करके आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार बटे कर्ण का मतलब है हमारा प्लस का कॉस थीटा बन जाएगा। लेकिन रुको जरा सा, 180 माइनस का थीटा का पहले मतलब समझ लो। 180 डिग्री माइनस का थीटा का पहले मतलब समझ लो। मतलब क्या है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पर आधार है, आधार को खड़ा कर दिए, ये हमारा आधार डॉट डॉट बन के था, ये आधार खड़ा हो गया। फिर ये 180 का मतलब है यहाँ पर आने का मतलब है दूसरे क्वाड्रेंट में फिर से बैठ जाएगा। फिर से बैठ जाने का मतलब है आधार हमारा वापस से यही आधार डॉट डॉट बन जाएगा। आधार हमारा वापस से डॉट डॉट यही आधार बन जाएगा 180 डिग्री पर। इसका मतलब है 180 डिग्री पर हमारा नहीं बदलने वाला। ठीक है ना, दूसरे चतुर्थांश में नहीं बदलेगा, तीसरे में बदलेगा। इसका मतलब है इनकी वैल्यू हमारी नहीं बदलने वाली है, इनकी वैल्यू हमारी नहीं बदलने वाली, लंब और कर्ण की वैल्यू नहीं बदलेगी। तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। देखो कॉस 180 डिग्री माइनस का क्या हो जाएगा थीटा, ये तो माइनस में ही आएगा, माइनस कॉस थीटा। और अब तीसरे में देखो, तीसरा क्या हो जाएगा, टेन थीटा 180 डिग्री माइनस का थीटा। अब ऐसे समझ सकते थे ये पहले खड़ी हुई थी वापस बैठ गई, 180 डिग्री का मतलब है ये यहाँ पर लिया जाएगा, मतलब कि आधार वापस वही बन गया 180 डिग्री पर। ठीक है ना, आधार वही वापस बन गया, आधार आधार ही रहेगा और लंबा लंबा ही रहेगा। इसका मतलब है टैन कैसे टैन बदलेगा है नहीं, टैन यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसका मतलब है टैन क्या हो जाएगा, माइनस का टैन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का टैन थीटा हो जाएगा। चौथे में क्या हो जाएगा, अब थक गए हैं ना इसलिए थोड़ा गलतियां हो सकती है बहुत ज्यादा।
थक बहुत ज्यादा गए, यहाँ पर थीटा क्यों लगा गए? गलतियां हो गई हैं क्योंकि बहुत थक गए हैं। इतना कभी पढ़ाया नहीं है, पहली बार इतनी बड़ी क्लास बनी है। बेसिक कॉन्सेप्ट की लगातार बोलना पड़ेगा। अब सेक 180 डिग्री माइनस का क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू, सेक इसमें क्या होता है? माइनस में होता है, माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। और पांचवें में देखो कॉसेक थीटा, कॉसेक 180 डिग्री माइनस का थीटा। कॉसेक किस में रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। और 6 नंबर पर क्या है? कॉट 180 डिग्री माइनस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉट किस में है? कॉट का मतलब है माइनस का कॉट थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का कॉट थीटा आ जाएगा। ये भी 6 6 18 फॉर्मूले प्रूव करवा दी। अब दूसरे से तीसरे में जाएंगे, ठीक है ना? क्वार्टर घंटे में, इसका मतलब है 180 प्लस का थीटा, 180 प्लस का थीटा। 180 में भी जो है आधार आधार ही रहेगा, और जो लंब है, लंब जैसे लंब लंबे रहेगा, जैसे कि लंब नीला वाला है तो लंब जो है नीला वाला ये हमारा बना रहेगा। ठीक है ना? दोनों में ही सेम रहेगा। नहीं, हाँ सही है, ये ऐसे आ रहा है। यहाँ पर लेकिन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर डॉट डॉट करके आ जाएगा जब भी आएगा अभी। ये ऐसे घूमेंगी, ठीक है ना? ये ऐसे घूम जाएंगी भुजाएं। 180 का मतलब है वापस वही बन जाएगा अब। साइन 180 प्लस का थीटा क्या हो जाएगा? पहला देखो क्या हो जाएगा? 180 साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जब आएगा तो माइनस का साइन थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दूसरे नंबर में देखो कॉस 180 डिग्री प्लस का थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो ये यहाँ पर आ रहा है कॉस, कॉस तो हमारा माइनस में ही रहेगा। कॉस क्या रहेगा? माइनस में ही रहेगा। कॉस क्या रहेगा? माइनस में रहेगा, कॉस थीटा। हम चाहे उसे बात है डिवाइड करोगे, टेन थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस का थीटा, तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? टेन थीटा ही रहेगा, किसमें रहेगा? प्लस में रहेगा, ठीक है ना? चौथा देखो कॉसेक 180 डिग्री प्लस का थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस का माइनस का कॉसेक थीटा, माइनस का कॉसेक थीटा। 5 नंबर में देखो सेक 180 डिग्री प्लस का थीटा, देखो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 180 का मतलब ही होता है सीधी लाइन आई, फिर हमने इसे गिरा दिया और फिर उसे 90 डिग्री खड़ा करेंगे तो वापस से खड़ी हो जाएगी लाइन। यही होता है 180 डिग्री का मतलब, इसीलिए कुछ भी बदल नहीं रहा है, कुछ भी बदल नहीं रहा है तीसरे क्वाड्रेंट में जाने पर। 180 प्लस का थीटा तो ये वाला एंगल होगा, ये वाला होगा एंगल, ठीक है ना? ये वाला एंगल होगा ऐसे,
180 प्लस का थीटा कैसे होगा, इसे होगा 180 प्लस का थीटा, 180 डिग्री प्लस का थीटा ऐसे होगा बनेगा, ठीक है ना, इससे बनेगा। ये माइनस का सेक थीटा, 6 नंबर देखो कॉट 180 डिग्री प्लस का थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा रहेगा, ठीक है ना। अब ये भी कहानी हो गई। अब अगली कहानी आती है 270 डिग्री माइनस का थीटा। इसका मतलब है हमने लाइन पहले जैसे कि जो लंब था पहले 90 डिग्री करने पर बैठ गया, फिर 180 डिग्री करने पर वापस खड़ा हो गया ये लाइन लंब, और फिर जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो वापस से बैठ गया, तो हमारा 270 होगा। इसका मतलब है इसमें हमारा बदलने वाला है, इसमें हमारी चीजें बदलने वाली है। 270 डिग्री माइनस का थीटा का मतलब है चौथे से किस में जाएगा, तीसरे में जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है ये सेकंड वाले का भी काम हो गया, सेकंड वाले का भी खेल खत्म हो गया, सेकंड वाले का भी खेल खत्म हो गया। टोटल 24 फॉर्मूले प्रूव करा दिए, इसके अभी 24 और बाकी हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लस माइनस काम करेगा, प्लस और माइनस, प्लस माइनस का मतलब क्या है, हमारा आधार तो प्लस होगा लेकिन लंब क्या होगा, माइनस होगा। अब इसका मतलब है साइन क्या हो जाएगा, लंब मतलब कि माइनस का साइन थीटा आएगा, क्या आएगा, माइनस का आएगा, कॉस थीटा प्लस का आएगा, टेन थीटा क्या आएगा, माइनस का आएगा टेन थीटा, कॉट क्या आएगा, वो भी माइनस का आएगा कॉट थीटा, ठीक है ना। और सेक क्या आएगा, सेक प्लस आएगा सेक थीटा आएगा, ये भी माइनस में ही आएगा, ठीक है ना, ये भी माइनस में ही आएगा। ये भी 6 फॉर्मूले आपके निकाल दिए इसके, ठीक है ना, ये भी 6 फॉर्मूले निकाल दिए। अब बात आती है 270 डिग्री माइनस का थीटा। पहले बात आती है साइन 270 डिग्री माइनस का थीटा की, 270 डिग्री माइनस का थीटा की बात आती है सबसे पहले, 270 डिग्री माइनस का थीटा। इसका मतलब है ये यहाँ से आकर के यहाँ वापस मुड़ा जा रहा है, तो लंब आधार बन जाएगा, आधार लंब बन जाएगा, ठीक है ना, यही मेन बात है।
इसका क्या होता है? अब साइन हमारा दूसरा, ठीक है ना, और दूसरा देखो, दूसरा कॉस 270 डिग्री माइनस का थीटा, 270 डिग्री माइनस का थीटा, ये क्या बन जाएगा? ये भी माइनस का साइन थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माइनस का साइन थीटा बन जाएगा। क्या बन, माइनस का साइन थीटा। 270 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 270 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या है? लंब बटे आधार क्या बना हुआ है? आधार बटे कर, लंब बने हुआ है। आधार बटे लंब का मतलब है कॉट थीटा, ये बन जाएगा कॉट थीटा। ऐसे ही समझ सकते हो इसको डिवाइड करके, लेकिन ये किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव में होगा, क्योंकि माइनस माइनस हट जाएगा। और टू, ये भी हमारा माइनस में ही होगा। माइनस का क्या बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक, इसका सेक थीटा बनेगा। और अब देखो 5 नंबर, क्या देखो 5 नंबर, 5 नंबर में क्या हो जाएगा? सेक 270 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा? माइनस का कोसेक थीटा बन जाएगा। और 6 नंबर देखो, कॉट 270 डिग्री माइनस का 270 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? माइनस का, नहीं माइनस का नहीं बनेगा, प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। अब इतनी कहानी आपको बता दी, इतनी कहानी आपको बता दी। अब अगली कहानी आती है हमारी प्लस में, अगली कहानी आएगी प्लस में, ठीक है ना। प्लस का मतलब है ये दूसरे से किस में पहुंच जाएगा? तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, ठीक है ना, नहीं तीसरे से चौथे में। 270 डिग्री का मतलब है ये हमारा 270 डिग्री होगा। क्या होगा? 270 डिग्री होगा। अब देखो, साइन 270 डिग्री, 70 प्लस डिग्री प्लस का थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? थीटा इक्वल्स टू बदल जाएगा, और साइन हमारा क्या होगा? माइनस में होगा, ये तो माइनस ही रहेगा। कॉस हमारा पॉजिटिव होगा, कॉस हमारा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है ये हमारा निगेटिव होगा। और कॉसेक, कॉसेक का ये तो सही ही है, लेकिन सेक हमारा पॉजिटिव बनेगा, और कॉट, कॉट क्या बनेगा? कॉट भी हमारा निगेटिव बनेगा, ठीक है ना। अब इसी के साथ ये भी फॉर्मूला प्रूफ हुआ। अब सब हट गया। अब लास्ट में क्या बचेगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब है पहले 90 पर ये ऊपर खड़ी हुई है, फिर बैठ जाएगी, 180 हो गया, फिर ये 270 हो गया, फिर वापस से बैठा दिया, ये क्या बन गया? नहीं, 270 हो गया, ये ये 90 घुमाया, फिर 180, फिर 270, फिर वापस से 90 घुमाएंगे, कितना हो जाएगा? 360। ऊपर आ जाएगी, वापस से लाइन ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब है कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या बताना है? 360 डिग्री माइनस का थीटा, 360 डिग्री माइनस
360 डिग्री माइनस का थीटा, 360 डिग्री माइनस का थीटा, 270 जब माइनस का गए थे, 270 जब का गए थे तो इसका मतलब क्या था, चौथे से हमारा किस में आ रहा था, तीसरे में आ रहा था। चौथे से हमारा किस में आ रहा था, तीसरे में आ रहा था। अब लास्ट वाले का मतलब है ये चौथा है, चौथे में ही रहेगा। चौथा है, चौथे में ही रहेगा। इसका मतलब है इसका सेम रहेगा, है वो तो सेम रहेंगे। साइन नहीं बदलेगा, चौथा चौथे में ही रहेगा, ठीक है ना, चौथा चौथे में रहेगा। बस ये जो रेशियो है वो हमारा बदल जाएगा, रेशियो बदल जाएगा, साइन नहीं चेंज होगा। कॉस कॉस ही रहेगा, ठीक है ना, और टेन टेन ही रहेगा, और कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, और सेक सेक ही रहेगा, और कॉट कॉट ही रहेगा। प्लस कर दो वापस, प्लस कर देने का मतलब ये वापस से ऊपर आ जाएंगे। वापस से ऊपर आ जाने का मतलब है 360 का मतलब है बदलेगा तो नहीं कुछ, लेकिन जो हमारा साइन है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, साइन जो है पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि चौथे से वापस पहले में जा रहा है 360 डिग्री। हमारा जो 360 माइनस का थीटा था उसका मतलब था पहले से दूसरे में आ रहा है, पहले से नहीं, पहले से चौथे में आ रहा है। और 360 प्लस का थीटा का मतलब है चौथे से पहले में जा रहा है, चौथे से पहले में जा रहा है। और चौथे से पहले में जाने का मतलब है पहले में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो सब पॉजिटिव रहेंगे। इसी के साथ ये 48 फॉर्मूले आपको प्रूफ करा दिए। अभी अब बारी है क्लास 11 के फॉर्मूलों को प्रूफ करने की। चले वो भी जल्दी जल्दी प्रूफ करते हैं, वो भी जल्दी जल्दी प्रूफ करते हैं। मिटा लगा इसे, छाप लीजिए इसे भी। अब एक बात देखो जरा सा, यहाँ पर क्या देखो, साइन कॉस माइनस का थीटा क्या होता है, सेक माइनस का थीटा क्या होता है, कॉस कॉसेक माइनस का थीटा क्या होता है, और कॉट माइनस का थीटा क्या होता है, और टेन माइनस का थीटा क्या होता है। ये सब अब हमें बताना है। इसका मतलब है कि ये माइनस का मतलब है जहां हमारा क्लॉकवाइज घूम, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस साइड में घूम रहा था, वही अब हमारा क्या घूमेगा, वही हमारा घूमेगा क्लॉकवाइज। इसका मतलब है पहले से दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा। डिग्री घुमाओ, कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब है हमारा साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा। जो बदलेगा वो क्या बदलेगा, साइन बदलेगा। पहले से चौथे में आने का मतलब है पहले में तो सब पॉजिटिव थे, लेकिन अब बात को बदल जाएंगे। इसके हिसाब से देखो, साइन क्या होगा, निगेटिव, टैन क्या होगा, निगेटिव, कॉट क्या होगा, निगेटिव, हाँ देखो, और सेक क्या होगा, पॉजिटिव, और कॉस भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्या बचा, कॉसेक बचा, कॉसेक भी क्या होगा, निगेटिव। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव वाले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निगेटिव वाले हो जाएंगे। इसी के साथ ये भी फॉर्मूले प्रूफ करा देंगे। टोटल कितने हो गए, 54 फॉर्मूले हो गए, इसको भी मिला करके। अब आता है मेन फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला, वो मेन फॉर्मूला है जैसे कि ये मिटा लगाए, अब फिर से नोट करके बता दें स्टार्टिंग से, ठीक है ना, फिर से बता रहे हैं, मिटा ले रहे हैं।
ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर हो गया जीरो कॉमा जीरो। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया एक्स एक्सेस, ये क्या हो गया एक्स, क्या हो गया वाई डैश एक्सेस। और इसे यहाँ पर ऐसे सबका एक एक ले लो। ठीक है ना, गोला बना दो। गोले बनाने का मतलब अभी बता रहे हैं। गोले बनाने का मतलब है यहाँ पर एक्स पर एक बड़ा है, मतलब एक कॉमा जीरो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक कॉमा जीरो कॉमा एक, जीरो कॉमा एक। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर बिंदु P ले लिया, यहाँ पर बिंदु क्या ले लिया Q ले लिया। ठीक है ना, हमारी रेडियस, रेडियस तो देखो क्या आएगी एक ही आएगी। हमारी रेडियस तो पता चल गई हमें, एक है। ठीक है ना, रेडियस क्या है एक है। ठीक है ना, रेडियस एक है। यहाँ पर एक लंब गिरा दूं, लंब गिरा दूं। हमें ये कोण बताना है, कोण ये बताना है। ये हमारा ए है और ये बी कोण है। इसका मतलब है हमें ये लंब बताना है। ये लंब क्यों बताना है, हमें किसका मान बताना है, इसके मान का मतलब है। अब देखो जैसे ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका मतलब है साइन ए प्लस बी हो जाएगा। साइन ए प्लस बी हो जाएगा टोटल। ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी की हो जाएगी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कक्का तो हमारा एक ही हो गया कर्ड, ठीक, हमारा एक है। इसका मतलब है लंब के बराबर होगा। लंब जो है हमारे साइन थीटा का बराबर होगा। और साइन थीटा का मतलब है पूरा एंगल क्या है ए बी है। इसका मतलब है साइन ए बी होगा हमारा लंब, साइन ए बी होगा हमारा लंब। अब हमें इसका मतलब है ये दूरी निकालने और ये दूरी निकालने। ये दूरी निकालने के लिए हमें ये लंब देखना पड़ेगा, ये लंब देखना पड़ेगा। और लंब निकालने के लिए हमें ये कर्ण निकालना पड़ेगा। ये सब निकालने के लिए हमने यहाँ पर एक और परपेंडिकुलर गिरा दिया, एक और परपेंडिकुलर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बैठ जाएगा। ये एक और परपेंडिकुलर गिरा दिया, ये एक हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। अब सबसे पहले तो देखो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा निकालेंगे, ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉस, कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसे कि हमने कॉस थीटा लिया तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कर्ण तो हमारा एक है मतलब आधार के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधार के बराबर हो जाएगा, आधार के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, और इस त्रिभुज से देखो तो आधार हमारा ये है, आधार हमारा एंगल क्या है ए है। इसका मतलब है कॉस ए के बराबर हो जाएगा। ए हमारा किसके बराबर हो जाएगा कॉस ए के बराबर हो जाएगा। ये हमारा कॉस ए निकल आया, ये हमारा क्या निकल आया। ठीक है ना, अब ये हम लाइन निकाल सकते हैं, ये लाइन निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे ये निकलेगा साइन बी से। कैसे निकलेगा साइन बी इक्वल्स टू लंब बटे आधार। ठीक है ना, नहीं लंब बटे कर्ण, कर्ण। ठीक है ना, लंब ही हमें निकालना है। कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण दिया गया है कॉस ए। तो लंब इक्वल्स हुआ कि नहीं साइन ए कॉस बी हुआ कि नहीं, इतना इतना हमारा क्या हो जाएगा साइन बी कॉस ए हुआ कि नहीं। इनकी वैल्यू को एक काम को पलट दूं,
इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ज्यादा सही रहेगा, इससे ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। जब पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, ये सब अब भूल लें, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू हमारी निकाल आ गई। अभी देखो, ये एक लंब है और ये एक लंब है बना हुआ है। इसका मतलब है ये दोनों एंगल हमारे बराबर हो जाएंगे, ये दोनों एंगल हमारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों एंगल हमारे बराबर हो जाएंगे। देखो हमारा इसी तरीके से ये भुजा हमारी निकल सकती है, ये भुजा हमारी निकल सकती है, कैसे निकलेगी, ये भुजा हमारी कैसे निकल आएगी। इसको ले लो साइन बी, साइन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और कर्ण तो एक हो जाएगा, इसका मतलब है लंब के बराबर भी हो जाएगा। और लंब हमारा क्या है, लंब हमारा क्या है, लंब हमारा यही तो है। ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन बी, ये हो गया साइन बी, ये हमारा इतना साइन भी निकल आया। अब सब तो निकल आया, सब निकल आया, तो अब हम क्या निकाल लेंगे, अब लंब हमें निकालना है। लंब निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, कॉस, कॉस का फॉर्मूला लगाओ, कॉस, कॉस बी लगाओ, नहीं कॉस बी क्यों, पहले देखो हम इस त्रिभुज में देख रहे थे, इस त्रिभुज के हिसाब से देख रहे थे, तो ये हमारा निकला है। अब लेकिन हम इस त्रिभुज में देख रहे हैं, ये तो हमारा बन दिया नहीं गया, इसका मतलब है कर्ण निकालना है, तो कॉस, कॉस, कॉस ए से निकालो, कॉस ए से, ये हमारा एंगल पता है, ये ए का सामने, ठीक है ना। इसके सामने जो पड़ेगा वो क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। आधार बटे का, आधार बटे का क्या होता है, कर्ण होता है। ये लंब है या आधार है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, साइन भी आ जाएगा। ए इक्वल साइन बी कॉस ए आ जाएगा कि नहीं। अब इसकी भी हमारी वैल्यू निकल आई, इसकी वैल्यू कितनी निकल आई, साइन बी कॉस ए निकल आई, इसकी वैल्यू साइन बी कॉस ए, इसकी वैल्यू निकल आई। अब इन दोनों को जब जोड़ दोगे, इन दोनों को जब जोड़, साइन ए कॉस बी प्लस का साइन बी कॉस ए, इसी तरीके से अगर ये माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस कैसे आ जाएगा, जैसे कि माइनस का ये एंगल है, तो यहाँ से नीचे आ गया, नीचे हम आगे जो जो माइनस में होते हैं उसी हिसाब से ले लेंगे, और माइनस आ जाएगा यहाँ पर एंगल। अच्छे से समझ में आया ना, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसे। अब देखो हमें कॉस इसका वैल्यू निकालना है, कॉस वैल्यू निकालना है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है, आधार क्या है, पी क्यू है, और लंब क्या है, लंब हमारा क्यू आर है। लंब नहीं कर्ण देखा जाएगा, आधार बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा, पी एम। अब पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू नहीं होगा यहाँ पर, पी एन होगा, बहुत गलतियां हो गई, पी एन होगा। पी एन को हम क्या लिख सकते हैं, पी एन को हम लिख सकते हैं पी क्यू माइनस का एन क्यू, लिख सकते हैं कि नहीं, ये यहाँ पर पी एम ही रहेगा। और पी क्यू माइनस को, ये देखो समान है ना, तो टी आर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं टी आर, और ये क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा। नीचे ले और ये क्या हो जाएगा, अलग अलग कर लो, पी क्यू, अब ये ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, पी एम माइनस का टी आर बटे का पी एम। अब
अब इसमें पी आर से गुणा करा दो, गुणा भाग, और इसमें एम आर से गुणा भाग करा दो, एम आर से गुणा भाग करा दो। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि देखो पी क्यू, पी क्यू बटेगा, पी क्यू बटे, जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये एम आर आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखो दोनों ही फॉर्मूले अब आगे क्या हो गए, प्रूफ हो गए, दोनों ही फॉर्मूले हो गए, प्रूफ हो गए। ठीक है ना? अब इसी के साथ ये भी मिटा लेंगे। अब आगे के थोड़े से फॉर्मूले बचे, वही प्रूफ कर रहे हैं बस, और छुट्टी इसके बाद। दोनों का एंगल अगर समान होंगे, जैसे कि सात, दोनों ए हो जाएंगे तो इसका मतलब है साइन ए कॉस ए प्लस का कॉस ए साइन ए, तो ये क्या बन जाएगा, टू साइन ए कॉस ए, ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। और हमारा tan क्या है, पी का tan निकालने के लिए हम साइन ए प्लस का बी बटेगा क्या कर देंगे, कॉस ए प्लस का बी हो जाएगा। ठीक है ना? कॉस ए प्लस का बी हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस का, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। ठीक है ना? अब ऊपर देखो, इसे हम किससे भाग दे देंगे, इससे हम किससे डिवाइड दे दें ताकि टेन में आ जाए। टेन में हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को कॉस ए कॉस बी ऊपर नीचे इसी से डिवाइड देना पड़ेगा, सबको ऊपर नीचे इसी से डिवाइड देना पड़ेगा। जब ऊपर नीचे जब डिवाइड कर जाएगा, टेन ई टेन टेन ई टेन भी आ जाएगा, टेन ए टेन भी आ जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा टेन बी, ये भी क्या आ जाएगा, टेन बी, और ये नीचे क्या आ जाएगा, वन माइनस का टेन ए टेन बी। ध्यान से देखो तो ये भी कट जाएगा। ठीक है ना? ये भी हमारा फॉर्मूला बन गया प्लस माइनस में। अब अगर यही हमारा क्या हो, टेन टेन टू है, ऊपर टू टेन ए आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, वन माइनस का टू टेस का टेन स्क्वायर ए, ये भी हमारा एक फॉर्मूला निकल आया। अगर तुम क्या निकालो, माइनस का साइन स्क्वायर ए, अब दोनों को अगर इसका एक और निकल आएगा, ए माइनस का और ये प्लस का कॉस स्क्वायर ए, कुल मिलाकर के ये टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का वन, या फिर ये निकल सकता है वन माइनस का टू साइन स्क्वायर, क्या ये टी वैल्यूज की निकल आएंगी। ठीक है ना? इसी के साथ ये भी फॉर्मूला प्रूफ हुआ। अब चलिए अब साइन साइन
कराओगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी दोनों पर स्क्वायर लगेगा, माइनस का कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ये हमारी वैल्यू निकल आएगी। अब दोनों को एक ही साइन में चलो निकाल देते हैं, दोनों को साइन में निकालने का मतलब है साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा माइनस का, इसका मतलब क्या है, साइन स्क्वायर बी और प्लस का साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। प्लस माइनस से कट जाएगा तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। ठीक है ना, ये भी फॉर्मूला प्रूफ हो गया। इसी तरीके से बाकी जो फॉर्मूले बचे वो आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, वो आपके होमवर्क है। लगभग सारे फॉर्मूले आपको बता दिए, लगभग आपको सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। जैसे कि हाफ एंगल बताएगा थीटा बटे का 2, तो थीटा की जगह पर थीटा बटे 2 रख दीजिएगा। मेन जो कठिन वाले थे सारे फॉर्मूले प्रूफ करा दिए। अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर कीजिए। ठीक है ना, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।